बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ की, उसका आज लेक्चर नंबर 3 या 4 है। जो भी है वो आप थंबनेल पर देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर लेक्चर है, और मैं मेंशन भी कर दूंगा। टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से वीडियोस में थोड़ा 1-2 दिन का गैप आ रहा है, क्योंकि एक तो घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि बंदा बैठ के वीडियो बनाए, क्योंकि आपको पीछे फिर बच्चों की रड़ियाँ आएंगी, तो इस तरीके से आप भी डिस्टर्ब होंगे और मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और मुझे हंसी भी आएगी, तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो इस वजह से एक रूटीन हमने बना ली है। बाहर निकल के आएंगे घर से, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल एरिया है हमारे जो है वो शहर में, वहाँ पर खामोशी में वीडियोस भी बनाया करेंगे और आराम से पढ़ा भी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, OIC हैज़ हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसकी 3 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच। OIC के लिहाज से जो पेपर में सवाल आते हैं कि OIC का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो वो जिद्दा में है। OIC को बनाया कब गया था? 25 सितंबर 1969 को इसको बनाया गया था। इसकी पहली समिट कहाँ हुई थी? इसकी पहली समिट हुई थी मोरक्को के शहर रबात में 1969 में। और इसकी दूसरी समिट जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान ने होस्ट की थी, लाहौर में हुई थी 1974 में, जिसमें पाकिस्तान ने जो है इस समिट से पहले बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था। तो एक और समिट हुई थी 1997 में, वो इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो गोल्डन जुबली थी, जो पाकिस्तान के आज़ादी को साल गुजर गए थे, उसके हवाले से 1997 में OIC की समिट जो है वो इस्लामाबाद में रखी गई थी। और सेक्रेटरी जनरल है हुसैन या हिसैन बिरहम ताहा, जो कि 12वें सेक्रेटरी जनरल हैं OIC के, जो कि 4 कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबू अल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ। अबू अल अंबिया नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस नबी का टाइटल है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल है अबू अल अंबिया। मीन्स के फादर ऑफ, नबियों का फादर या नबियों का बाप। ठीक है, इब्राहीम खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह मतलब अल्लाह का दोस्त, फ्रेंड ऑफ गॉड या फ्रेंड ऑफ अल्लाह। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कंट्री हैविंग नो रिवर इज़। दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको एज ए लार्जेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें कोई भी रिवर मौजूद नहीं है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया को कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कंट्री है विदाउट हैविंग नो रिवर। ठीक है, ताजिकिस्तान जो लिखा हुआ है, ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशैन। ताजिकिस्तान ऐसा कंट्री है जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को ऐसा कौन सा कॉरिडोर है जो कि मिलाता है, कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है? तो वो है वाखान कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से कनेक्ट भी करता है, पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट भी करता है और सेपरेट भी करता है। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और उसके प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। KSA का कैपिटल है रियाद और कतर का कैपिटल है दोहा। अगला क्वेश्चन है, मुल्तान इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मुल्तान कौन से दरिया के किनारे पर लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दरियाए चिनाब के किनारे पर लोकेटेड है मुल्तान, जिसको सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है, सूफियों का या बुजुर्गों का जो है वो शहर। ऐसे ही अगर सवाल आ जाए कि लाहौर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो लाहौर जो है दरियाए रावी के किनारे पर लोकेटेड है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वाशिंगटन DC जो कि USA का कैपिटल है, वो कौन से दरिया के किनारे पर लोकेटेड है? तो वो पोटोमेक रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। ऐसे ही मशहूर सवाल, मशहूर ज़माना सवाल, लंदन किस रिवर के किनारे पर लोकेटेड है? तो वो लंदन जो है वो थेम्स रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। एक और सवाल, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क किस दरिया के किनारे पर लोकेटेड है? तो वो हुडसन रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। एक और सवाल, पेरिस। पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है, वो किस दरिया के किनारे पर लोकेटेड है? तो वो रिवर सीन के किनारे पर लोकेटेड है। ऐसे जो सवाल जो कि दरिया के किनारे पर लोकेटेड हैं, ये सवाल भी काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो कि निशान हैदर है, उसका आखिरी जो है वो किसको दिया गया था? निशान हैदर कौन सी जंग में दिया गया था और किस बंदे को दिया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लालक जान को दिया गया था। सवाल आ जाए कि लालक जान का ओहदा क्या था, ये भी आता है, तो हवालदार लालक जान को दिया गया था, जिनका असल ताल्लुक GB से था, और इनको मिला था 1999 में कारगिल वार में। एक और बंदा इनके साथ था जिसको निशान हैदर मिला था, वो था कैप्टन करनाल शेर खान। उनको भी जो है कारगिल वार में 1999 में निशान हैदर मिला था। एक और सवाल कि फ़र्स्ट
जो है वो निशान हैदर का रेसिपेंट कौन था, तो वो था कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद। एक और सवाल कि 1965 में बहुत सारे बंदों को जो है वो निशान हैदर मिला, लेकिन मशहूर एक बंदा है जो कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी है। एक और सवाल कि 1971 वाली जंग में किसको निशान हैदर मिला, एक मशहूर बंदे का नाम बताए, तो वो है राशिद मिन्हास या शब्बीर शरीफ या नाइक मोहम्मद महफूज। इन तीनों बंदों को 1971 वाली जो है वार जो कि इंडिया के साथ हमारी हुई थी, उनमें इनको जो है वो निशान हैदर मिला था। और इंटरेस्टिंग बात यह कि ये सारी जंगें हमारी इंडिया के साथ ही हुई हैं। अगला क्वेश्चन है ज़ियाउल हक इंट्रोड्यूस्ड हुदूद आर्डिनेंस इन। ज़ियाउल हक ने हुदूद आर्डिनेंस कौन सी जो है ईयर में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने हुदूद आर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उन्होंने जो है कुछ लाज बताए थे जो कि बंदा चोरी करेगा उसके लिहाज से, या जना करेगा जना बिन जबर जना बिन कज़फ़ वगैरह, या जो है फ़ाल्स एक्यूजेशंस थे उसमें जो कोई गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बंदों पर, या अल्कोहल की कंजम्पशन है उसके लिहाज से जो है लाज डिफ़ाइन किए गए थे। ज़ियाउल हक बेसिकली 1977 में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट करके एक मिलिट्री डिक्टेटर बने थे, जो कि 1979 में उनको जो है फांसी दे दी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो 1977 में से लेकर 1988 तक जो है इन्होंने रूल किया था। फिर अगस्त 1988 में एक प्लेन क्रैश में बहावलपुर के नज़दीक इनका जो है वो इंतकाल हो गया था। फिर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी इलेक्शंस के बाद। अगला क्वेश्चन है हमल लेक इज़ इन। हमल लेक जो है वो सिंध के कौन से इलाके में या सिंध के कौन से शहर में वाक़या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कंबर शदाद कोट में ये हमल लेक वाक़या है। दूसरे सवाल जैसे आ जाते हैं पाकिस्तान की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, वो है किंजर। किंजर कहाँ पर है, वो ठट्टा में मौजूद है। एक और सवाल कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो मंछर है। मंछर को जो है वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर किया जाता है, लेकिन कभी कभार जो है वो जामशोरो और दादू दोनों में मिक्स करके भी कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान ज्वाइन नाम इन। पाकिस्तान ने नाम को कब ज्वाइन किया था, नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1979 में पाकिस्तान ने नाम को ज्वाइन किया था। बेसिकली आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो है वो यूएस के ब्लॉक में रहा था, तो यूएस के कहने पर उन्होंने सीटो और सेंटो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ज्वाइन की थी। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, 1979 में इन्होंने नाम को ज्वाइन किया। उससे पहले जो है सीटो को लेफ़्ट किया, पहले तो सीटो को पाकिस्तान ने लेफ़्ट किया 1973 में, और सेंटो को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने लेफ़्ट किया 1979 में। और आई गेस ईरान ने भी जो है इसको साथ ही साथ लेफ़्ट किया था। तो सवाल आ जाए कि ईरान जो है एक ईरान रिपब्लिक या ईरान जो है वो रिपब्लिक या एक मुल्क जो है वो कब उभर के सामने आया था वर्ल्ड मैप पर, तो 1 अप्रैल 1979 में जो है ईरान एक रिपब्लिक बन गया था। और ये कुछ सवालात थे क्योंकि पाकिस्तान यूएस के ब्लॉक में था, तो लेटर ऑन इन्होंने नॉन अलाइंड जो है को ज्वाइन किया था, ताकि वो जो है वो किसी के साथ अलाइंड ना रहें। और बज़ाहिर तो उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया, लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको पता तो है कि यूएस का इंटरवेंशन रहता है हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन है द नेशनल असेंबली शल मीट ऑन द डैश फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज़ हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपली इसका मकसद ये है, सवाल का पूछना ये चाह रहा है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, जैसे 8 फरवरी 2024 में इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के कितने दिन बाद जो है नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया जाता है। देखें, इजलास जो है एक मखसूस दिन के एक जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है, एक लिमिट दी गई है, तो उस वक्त तक जो है आप इजलास बुला सकते हैं। अदरवाइज़ वो डे क्रॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है वो या तो प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली का इजलास कॉल करेंगे, या तो ऑटोमेटिकली जो है वो इजलास कॉल हो जाएगा और सभी मिनिस्टर्स को वहाँ पर पहुँचना है। सिंपली इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि ऑप्शन बी 21 डे, हर इलेक्शन के बाद 21वें दिन तक जो है नेशनल असेंबली को लाजमी मीट करना है नेशनल असेंबली में उसके मिनिस्टर्स के साथ। अगर वो इजलास ना भी कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इजलास कॉल हो जाएगा। और आर्टिकल 91(2) में ये शामिल है, ये शिक शामिल है कि ये जो भी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है।
अगला क्वेश्चन है विच रेजिमेंट होल्ड्स द मैक्सिमम निशान हैदर। कौन सी रेजिमेंट के पास सबसे ज़्यादा निशान होल्डर के रेसिपेंट्स मौजूद हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंजाब रेजिमेंट के जो है वो सबसे ज़्यादा निशान होल्डर्स बंदे मौजूद हैं। आई गेस जो है वो 5 ऐसे बंदे हैं जो कि पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको निशान हैदर दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। ठीक है, मज़ीद जो है हम इंग्लिश का भी शुरू इंशाल्लाह करेंगे। कल से संडे है, कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और जो भी असिस्टेंट का सिलेबस है, जैसे एक बंदा बोल रहा था इंडो पाक, आप जो है वो कंप्लीट करा दें या शुरू करा दें, इसको भी हम जो है खैर से कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।